आदरणीय दर्शकबिंद नमस्कार प्रणाम। अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। अवध क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु में बातचीत किया जाए वाला ये कार्यक्रम में आज हम लोग बातचीत किया जाए माननीय तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी श्रद्धेय श्रद्धेव ओझा जी से। ओझा जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कोहलपुर नेपाल टेलीविजन परिवार रा प्रस्तोता रा संपूर्ण आज हम निमतावा गए ओकरे लिए सबके धन्यवाद देना चाहिए जी। ओझा जी, आप सभासद भी हो जाते हैं, संविधान सभा के सदस्य भी हो जाते हैं। देश में संविधान बन चुका है। प्रदेश में जो है स्थानीय रूप में लुम्बिनी प्रदेश भी बन चुका है। क्या कहा जाए आप ये पाए? कहे के लिए तो कहले से काली कुछ नहीं होता, लेकिन अब हम तो पूर्व में पहला संविधान सभा का सदस्य रहे जी। 4 साल में हम बहुत डीपली अध्ययन किए हैं सब चीज़। और 2069 जेठ 15 गते जब संविधान सभा विघटन गए भय तो 16 गते से हम बूझ गए कि आज कई राजनीतिक नेतृत्व जो है आओ वाले संविधान चाहे जस बनावे मगर देश के निकास नहीं दे पाई। और वकरे दूसरे दिन से 17 गते से हम अभी तक हमारा व्यक्तिगत डिसीजन है कोनो पार्टी कोनो राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। कहे से ई लोगन के काम करे के शैली हमें पसंद नहीं है। संविधान एक ठू निरपेक्ष चीज़ है, वो अपने नहीं चली, वो का चलावे पड़ता है। तो रामायण गीता पुराण कुरान बाइबिल एक आदमी चलावत हम व्याख्या कही का। तो जो जब ओका आप व्याख्या कही के चलावे वालन का संख्या ज़्यादा हुई तो चाहे जितना बढ़िया बना दो चाहे जितना खराब बना दो तो वो गलत डिसीजन ली। आज परिस्थिति देश में वह है। यह नाते हम थोड़ा सा अलग स्वतंत्र विचार कही के हम अपन व्यक्तिगत विचार से हम थोड़ा अलग हैं। जैसे आप लोग तो एक ठो बड़वार आंदोलन भी किया गा, एक ठो जो है जन अधिकार के कारण जन अधिकार करती वही हिसाब से ना संविधान भी आवा। अब प्रदेश भी होएगा है। एक दफ़ा आप कहा गया कि जैसे प्रदेश राजधानी के विषय में है कि दांग तो राजधानी न हो पाई हुई तो देवखरे हुई। अब देवखर में मोटा मोटी राजधानी के बात आवा बना का कहा जाए पाए? नहीं तो देखो, पहले बात तो संघीयता जो हिसाब से है एक नकारात्मक न लिया जाए। ई जानी थे कि ई मेरे के संविधान के हिसाब से ई टाइप के संघीयता देश में नहीं चली, ज़्यादा दिन नहीं चली। राजधानी दांग नाते कहें कि प्रदेश का जो स्ट्रक्चर बना वो हिसाब से सेंटर में दांग का देवखुरी के अलावा दूसरा पाए पड़े वाला जगह ही नहीं है। कैसे बर्दिया से लेके और बुटवल तक के बाहर पालपा तक के लोगों के लिए सेंटर हुए हो। अब एमन राजनीतिक खींचाचानी करे वाले इतना दिन तक जाल झेल की ही ना अपन जाल झेल चाहे जितना करें, लेकिन अभी के परिस्थिति में अब देवखुरी बन गए ओकर हमारा विरोध नहीं है। लेकिन राजधानी हो के प्रदेश के राजधानी हो के का कई लिए, जबकि ऊपर साहबजादे लोग कुल कई के अपन जो मांगत हो उतने पावत हैं तो मन कौन मतलब कोनो फ्रीडम प्रदेश के कोनो अधिकार नहीं है। तेना तो वो मन हम थोड़ा सा ज़्यादा व्याख्या नहीं करे चाहिए। जी जी। जैसे श्रद्धेव ओझा जी, आप तो एक ठो जो है अवध क्षेत्र के पुत्र के रूप में एक ठो लम्बा संघर्ष के जीवन निर्वाह किया गया है, बितावा गया है। कैसा रहा आपका जो है राष्ट्रीय कर्मचारी का अनुभव? अच्छा रहा होगा तो हम सकारात्मक ले थे। 25 वर्ष 8 महीना लगभग हम नेपाल में शुरू में मतलब शिक्षक से 2036 साल में तो हम निमाविक शिक्षक रहें बर्दिया में। उसके बाद 2038 साल से निजामती में गए। वह दौरान लगभग 11 मंत्रालय में घूम 11-13 मंत्रालय में घूम नौकरी करे का अवसर पाए। तो कर अनुभव हमारे लिए हमारे जीवन के लिए सकारात्मक अच्छा अनुभव मिला। कहने तो हर देश का स्ट्रक्चर काम करे तरीका कमते हमें अनुभव मिला तो अच्छा मिला। अब रहा सवाल परिस्थिति, बस पहले का निजामती पॉलिसी मेकर, पहले एक सचिव और मंत्रालय मंत्री कर्मचारी, और 2063-46 से थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज हो तो 63 के बाद इतना बिगड़ गए कि काठमांडू बैठे वाला ब्यूरोक्रेट ही देश के बिगाड़े वाला पहला जवाबदेहिता लेवे वाला जगह हुई। नेता बाद में लिए कहे तो परमानेंट गवर्नमेंट जेका कहा जाता है वो ब्यूरोक्रेट हो, कर्मचारी हो। वह जब बिगड़ गए तो बाकी तो ये टेम्परेरी आवा जाए वाले नेतृत्व हैं। तो रहता यह समय तो लगभग बहुत दयनीय स्थिति है, चाहे ब्यूरोक्रेट का कहा जाए चाहे राजनीतिक नेतृत्व का कहा जाए, बहुत खराब स्थिति। जैसे आप एक ठो देश के निचले तह से लेकर
ऊपर तह तक के जो है सेवा करे का अवसर पावागा। आप महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री भी होवागा। का देखा जाता है देश के विकास के अवस्था? अब देश का विकास तो होता है, विकास दुई मेर होता है। एक तो स्ट्रक्चरल होता है, एक तो कल्चरल होता है, एक तो का होता है आध्यात्मिक टाइप का होता है। लेकिन नैतिक चरित्र के विकास नहीं हुई तो भौतिक विकास चाहे जितना कह दो वो कोनो काम लायक नहीं। हम रोड कोहलपुर में आपके नेपाल टेलीविजन में बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई दी, लेकिन एमहन काम करे वालों के क्षमता का विकास नहीं है, काम करे वाला तहजीब के विकास नहीं है, तो बिल्डिंग अपने आप तो थोड़े का कुछ नहीं कह पाई। तो देश विकास के संगरी कल्चरल स्ट्रक्चरल ये दोनों एक दूसरे के पूरक, तो ओकरे लिए फिर आदमी का चारित्रिक विकास जरूरी होता है। तो चारित्रिक विकास के लिए तो आज एक डमरू बजाए तो नहीं हुई, ओकरे लिए शिक्षा पद्धति से लेकर आओ ऊपर, घराइसी संस्कार से, पारिवारिक संस्कार से आओ ऊपर। तो ये बहुत कमी कमजोरी होकर आसान नहीं है इतना। और देश में बहुत ज़्यादा बायसनेस हो चुका है यह समय, जो नहीं के कहा जाता है देश कहीं आगे ना बढ़ पावे। कारण एक कह है कि मैं विकास कहाँ तो कुल चीज़ हो ही गया है, रोड बनी गई, सिस्टम बनी, लेकिन आज जब कौन वर्ष से नाकाबंदी सामान ना आवे तो पता लगे तो सुई नहीं मिलते हैं। दारू बनाता तो नेपाल में दारू मिलता, लेकिन दारू बनाने वाला ईस्ट नहीं मिलता, वो कल सामान नहीं मिलता। तो बाहर हमने लोग दूसरे पर सब चीज़ डिपेंडेंसी हमारा जो है परजीवी हो गए रेडीमेड। तो का विकास ज़्यादा दिन वो विकास नहीं टिकत, वो चाहे जे डांग डूंग कह दी कोनो समय भी गड़बड़ हो सकता। आप बहुत लंबा समय तक तो नए मौका पावागा, लेकिन छोटे से ही थोड़े से ही छोट समय के लिए भी आप जो है महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्रालय के जिम्मेवारी में रहागा, मंत्री के रूप में काम कियागा। कोनो याद करे वाला काम कियागा आप? याद करे वाला देखो दो चीज़। पहले बात तो हम संविधान सभा में गए रहें जी। संविधान सभा में राज्य पुनर्संरचना समिति में रहें हम। अब ओकर बिजी व्यस्त लाइफ जोन है वह समय का अगर दस्तावेज उठा के देखो तो पूरे मधेसी समाज में कौन कौन नेता कितना दिन उपस्थित हैं, का बोले हैं, पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर बाहर आ जाए। एक दूसरा मंत्रालय में बात है, मंत्रालय एक नेपाल के परिवेश में महिला मंत्रालय बड़ा नीच निगाह से, मतलब बहुत लो क्वालिटी से देखत रहे। लेकिन हमरे जाए के बाद में वो सबके आँख के किरकिरी बन गए। ओकर कारण का है कि वो मंत्रालय के अभी तक बूझ नहीं पाई। महिला मंत्रालय कह के महिला बाल बालिका समाज कल्याण, मतलब महिला के, ज्येष्ठ नागरिक के, डिसेबल अपांग के और थर्ड जेंडर के, बाल बालिका के लेके देश के 80-82% जनता का जवाबदेहिता बोके वाला मंत्रालय हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स में। लेकिन ओकर काम के करा था क्रॉस कटिंग इशू, उससे रिलेटेड स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय, 10-12 मंत्रालय क्रॉस कटिंग इशू का काम करता है। लेकिन जवाबदेहिता के बोकत है महिला मंत्रालय बोकत है। तो वो का एक चीज़ तो हम समझने वो का की है कि महिला मंत्रालय तब तक न जवाब दे, जैसे हमारे कलम से नेपाल में शायद मंत्री का स्पष्टीकरण, महिला मंत्री का स्पष्टीकरण गृह सचिव नहीं पाए हुई, लेकिन हम दी है। कहे कोनो बाल बालिका का अगर कुछ होता तो सीडीओ जवाब दे ना, सीडीओ नहीं जवाब दे तो गृह सचिव दे। वैसे कई के दूसरा जैसे बच्चा आर्फन के बात है, बच्चा बेचे वाला नेपाल में बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है एडॉप्शन वाले में, जो उनकी यहाँ से लेकर अमेरिका से लेकर जर्मनी, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा तक बिछा जाल है। वो का रोके में लगभग एक नियम बदले से सब पूरा आजकल शायद तब से नहीं सुना गया है कि कहूँ मंत्री बच्चा बेचे वाला ग्रुप काम की। अपांग के विषय में है, एक ठो अपांग के बेचारा अगर उसका साधन लेवे है तो भंसार से छूट लेवे है तो वो मंत्रालय जाए पड़ता है, अर्थ मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय। लेकिन वह समय तुरंत हम जिला में लायक दिए हैं, संबंधित जिला के महिला विकास अधिकारी के सिफारिश से वो तुरंत वहीं भंसार में छूट पाए। दूसरी बात अपांग के ग्रेड के बात है, लाल कल 5-6 ग्रेड है, महिला के जेंडर के बात है, महिला हिंसा के बात है। यह समय में लगभग आयन कानून से लेकर फिजिकली और नियमता बहुत चेंज की है। और 5 विकास क्षेत्र में बच्चा का जेल के बात हो वो हम ही बनवाए। 57 में डिसीजन है, तो बाल नेपालगंज में सबसे बड़ा बाल सुधार गृह है, सुने हो वो हमार देन हो। जौन आदमी का ज़मीन हो फ्री में 4-5 करोड़ का ज़मीन हमारे विश्वास पर दी। पोखरा में हम खड़ा किए हैं, विराटनगर में खड़ा किए हैं,
भक्तपुर में खड़ा किए और धनगढ़ी में दिहन पैसा अभी तक खड़ा नहीं। तो ये सब हम जो हम किए हैं नौका हमें मालूम है। कानून था और स्ट्रक्चर में महिला विकास कार्यालय का सब पूरा बिल्डिंग 75 जिले में खड़ा हो गए। महिला विकास अधिकृत था ही नहीं रही, जैसे तैसे कई को ना कमती में था ही किया गया। फिर पेंशन नहीं पाओ पेंशन करवा गए। तो ये सब तो कमती में विकास है हो। वही तो जैसे कहन कि तो विकास के निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक के आप काम किया गया है। लंबा समय तक आप स्थानीय अधिकारी के रूप में, स्थानीय विकास अधिकारी के रूप में भी काम किया गया है। एक कैसा अनुभव है आपके पास? अब बताएं तो हम कि शुरू में बताएं कि पॉलिसी में दो थे। देखो, गवर्नमेंट कहता होता है एक नीति बनावे वाला, एक कार्यनीति बनावे वाला, और ऊपर संसद कानून बनावे वाला। तो कानून बनावे वाला जब कार्यनीति में घुसी तब बिगड़ शुरू हो जाए। संसद का आदमी जो मंत्री हो गया है, काठमांडू हमरे लोग संघीयता में केंद्रीकृत सत्ता बहुत विरोध का नारा खूब लगाए, लेकिन काठमांडू में जे नारा लगाए 10 वर्ष तक जो है वह मंत्री अपन कार्यक्रम आधा जुमला कार्यक्रम वही काठमांडू सिंह दरबार से डील करता है। तो ओकर चरित्र तो वैसे पता लग गया देश विकास होए कि नहीं है। मंत्रालय का काम देखे के नहीं है। मंत्रालय का काम इवेल्युएशन देखे कि हमार दिहल कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन कितना है। वो विभाग और जिला स्तर का स्थानीय निकाय और तय करे, वो काम उनके वाच करे के तब तो ओकर सिस्टम जो है सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम मिली। और नहीं तो सिंह दरबार जे पद हो तो नमस्कार खाए के नाते काठमांडू सिंह दरबार से बाहर निकलते नहीं है। तो इन्हें तब मैंने बताया कि संघीयता फंगीयता नहीं चली होली देश में। कहना आदमी कहे सोचे चेंज नहीं भय। 10 वर्ष माओवादी का जनयुद्ध भय, केंद्रीकृत सत्ता विरोध करते रहे, बहुत सरकार बनाए, बहुत नारा लगाए, लेकिन वह मंत्री बने सबसे ज़्यादा बजट उन्हें अपने मंत्रालय से डील करावत, वहीं तोक लगावत। तो ये लोगन के चारित्रिक विकास नहीं भय। तो वजह जी जैसे हमार मतलब है, प्रश्न का मतलब क्या है कि इतना लंबा अनुभव, इतना जैसे ग्रास रूट में काम किया गया है, फिर अपर लेवल में मिनिस्ट्री लेवल में भी काम किया गया, ये सब बड़वार स्ट्रगल और मेहनत के बावजूद भी आप निष्क्रिय अवस्था में आज काहे हो जाते? निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय वो जनता के देखे वाला चश्मा खराब है। चश्मा आज तो बुलाए हो अगर निष्क्रिय हुए तो शायद तुम्हारे दिमाग में आवत नहीं। पहली बात कुछ तो रहा। दूसर बात कि देश के मापदंड जौन है नापे वाला कि जौन पार्टी के झंडा बेच पकड़ ले और केंद्रीय सदस्य रहो और डेली काठमांडू मीडिया में छाए रहो तो जानो बहुत सक्रिय है, करे कुछ नहीं। लेकिन ये देश में पार्टियाँ नहीं है। हमार मूल्यांकन कहो 5-6 जना के स्वार्थ के गठबंधन हो, नेता गठबंधन हो, पार्टी माने कुछ नहीं। बाकी जितना झूलत हो कमैया हो, ओका कमैया कहेला। हमरे अपने शुद्ध भाषा में अवधि में और थारू भाषा में कमैया का हो, और बाद बंधक मजदूर का हो। कहे ना तो उनको कुछ चलत नहीं है। 4-5 नेता जौन करा था उन्हें जौन मीटिंग करा था वो मीडिया में होता और बाकी तो टाइम हिस्से है। तो इनके गुलामी करे वाले पैरालाइज तो वो हैं जो इनके पीछे लगा है। जितना इनके लाइन में लगा है तो इनके लाइन में लगा है तो कहो सक्रिय है, तो वो मेरे सक्रिय नहीं हुए चाहिए। तो आपका विजन, आपका बुद्धि के अगर कहीं जनता के अंदर होकर प्रक्षेपण ना कहीं मिले, कहूँ काम ना कहीं मिले। हम आपके बताए 28 महीना से दांग में एलडीओ कौनो नहीं टिकत रहे, लेकिन 28 महीना में हम 1 वर्ष रहे, जितना पेंडिंग काम रहा पूरा 8 ठू एलडीओ भागे रहे रात दांग जिला में। लेकिन हम जितना 1 वर्ष में काम किए हैं वो दिखाते आज और कैसे काम किए हैं। तो का कमतिम जनता के आगे दिखाए वाला काम हो, थेसिस नहीं। तो जौन की है आजकल जौन आप शुरू में बात की हो कि आप निष्क्रिय हो, निष्क्रिय नहीं है। राजनीति में कहा जाए चाणक्य विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक ज्ञानी रहा, लेकिन कौन पार्टी के सदस्य रहा कहूँ पता रहा? नहीं रहा ना। महात्मा गांधी कौन पार्टी के सदस्य रहे? नहीं रहे ना। वैसे बहुत विद्वत नेता लोग राजनीति जो करे तो जैसे अकबर के शासन में बीरबल रहा, बहुत बड़ा ज्ञाता रहा, लेकिन चाणक्य का भी काम करता है, हर चीज़ करता है। तो कोनो पार्टी के सदस्य नहीं रहा। तेनाते नेता के मापन करे के लिए, राजनीति के मापन करे के लिए, बुद्धि के मापन करे के लिए एक पार्टी के सदस्य और पद नहीं जरूरी है। ओकर बुद्धि कहीं से भी लिया जा सके। तो हमार मतलब रहा कि इतना क्षमता, काबिलियत और अनुभव भवा व्यक्तित्व अवध क्षेत्र के, अवधि के पुत्र के,
एक एक कहूँ जो है असल में यहन प्रयोग करे के अवसर जनता देखे के न पाई अवध क्षेत्र के सहभागी लोग अवध क्षेत्र के अवध क्षेत्र के जहाँ तक बात की हो तो अब का होता है कि सोशल एम्पावर एक अंग्रेजी में ठू कहा अब इस संघीयता ऐसा बना है कि जौने में ही कौनो सांस्कृतिक विकास हुए की संभावना नहीं है। 2 नंबर के छोड़ के 2 नंबर प्रदेश के छोड़ के या साहित्य के भविष्य में का हुई नहीं बता पाई या साहित्य के 2 नंबर वहाँ में झगड़ा है मैथिल का विकास करी हो कि भोजपुरिया का विकास करी हो। तो सांस्कृतिक जैसे विकास ना हुए में वहीं में एक ठू अवध विकास हो। तो अवध के विकास करे के लिए आपके नवलपरासी के कुछ सीमा पश्चिमी सीमा से लेकर बर्दिया के पूर्वी सीमा तक बर्दिया तक का हो यह सीमा का सांस्कृतिक विकास हो जरूरी है। तो सांस्कृतिक विकास करे के लिए प्रदेश के अंदर वह टाइप का कार्यक्रम हो जरूरी है। वह टाइप का कार्यक्रम होए के लिए तो गवर्नमेंट के लिए स्ट्रक्चर खाली भाषा बोलने से नहीं हुए विकास एक लिए स्कूलिंग हो पड़ी स्कूल से लेकर शास्त्र से लेकर हर जगह होकर इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम जो है विकास करे पड़ी। तो अभी इनके स्थिति में तो नहीं रहा सवाल आप जहाँ हो तो अपन चिराग का उजाला तो छोड़बे करबो वो अपन पर्सनल बात है। दांग से ही आया हो तो यूँ कुछ छोड़ो दांगो देवखुरी में गढ़ो में कुछ छोड़ो तो हम हुए कपिल बस तो यहाँ आए तो यूँ कुछ छोड़े हैं यूँ का आदमी कुछ जाना था तो यह एक तो विकास है एक सकारात्मक लिया जाता है। समाज के लिए एक सचेतना के लिए जागरण के लिए कुछ होता है ये तो विकास होता ही नहीं बात नहीं। लेकिन और बाकी चीज़ धीरे धीरे समय आई तो अपने आप हो जाए भारत हो जाए। हाँ विकास के काम कर्मशः हो जाए। हाँ अब माननीय जी जैसे संविधान सभा सदस्य होगा आप और कहा जाता है कि संविधान लगभग जोन मेर के चाहा जा रहा है तो उनमें नहीं बना का हो तो संविधान अच्छा रहा। संविधान देखो संविधान का शुरू में जनता के डिमांड जनता के अनुसार संविधान बना। संविधान सभा का काहे के निर्वाचन भाई कि जनता के चाहना के अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुए वो जनप्रतिनिधि जाकर संविधान में प्रक्षेपण करे अपन बात ये तो हुए। तो संविधान सभा में 601 का जमात उतना बड़ा बम्पर 601 जाते गए तो उनका विजन कहाँ है कौन दिखाते कौन नहीं है पार्टी को हुई माने रहा तो संविधान सभा काहे बनाए 5 नेता बना देते तो इतना 601 का काहे खवाए पैसा कि जनता ढुकटी काहे खवाए जब गुलामी करे रहा तो 6 नेता का गुलामी कर ले तो वो जो उनका तो ताली बजाए दे तो यहीं से तो वो 601 बर्बाद की दूसरा संविधान सभा में वो बर्बाद भय लास्ट में 5-6 जनी आदमी का अब एक ठू उदाहरण दी बाबूराम वह बाबूराम संयोजक रहे और वह बाबूराम आज विरोध करत चला था मतलब ये कैसन दोहरा चरित्र है ये लोगन का। तो अब कुछ नहीं कोनो मतलब नहीं है। और ये संविधान जो है बना है बनाई नहीं दिखावे कतिन ठगे कतिन ठीक है। जैसे हमारे लोग कौने अब लाई के केहू का अंग्रेजी में बाइबिल पढ़ाई दी लेकिन वो रामायण पढ़ जाने वाला आदमी दोहा पढ़े वाला आदमी अंग्रेजी का बाइबिल थमा दी तो करे लिए का तो इस संविधान से हम संतुष्ट नहीं हैं। जब से बना तब से संतुष्ट नहीं हैं काहे नाते मान जो फंडामेंटल सिस्टम है वह नहीं काम करी और फंक्शनाइज नहीं कर पाई 1 2 3 नहीं कितना जगह संशोधन करबो 1 2 ठू हो तो चेंज कर ले जाबो एक जो ना शुरू से सैद्धांतिक त्रुटि है तो कहाँ से चेंज करबो मल्टी टायर के संहिता लेके तू चलो तो अब वे बताया है कि काठमांडू सिंह दरबार जो है निर्देशिका पर तो संहिता चलता है स्थानीय निकाय चलता है संविधान में जो नाम सूची होकर अनुसार थोड़े चलता बस वैसे है भगवान भरोसे सब पशुपतिनाथ की चलाए। हाँ अब पशुपतिनाथ है काहे पर अब मन कौन पशुपतिनाथ में पहले का आराध्य देव हो कि शायद कलयुगी पशुपतिनाथ बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। जैसे सामाजिक जीवन आपन है ये है व्यक्तिगत जीवन भी है कैसे अपन जीवन यापन होता है आजकल आपके हम बैठी थे 2-4 घंटा अध्ययन में बिताई थे 2-4 घंटा अपन स्वास्थ्य के हिसाब से तो घर परिवार है समाज में 1-2 घंटा घूमी थे सबके वाच करी थे पत्रिका पढ़ी थे नेशनल इंटरनेशनल समाचार देखी थे विश्लेषण अपने मन में करी थे मन लगे थे कहूँ व्यक्त करी थे वैसे है। कोनो एक ठो आपके सर्कल तो हुई कि जहाँ आप बैठा जाते हैं अपन विचार वैसा सर्कल बनावे वाला जगह नहीं है। वैसा सर्कल बनावे के लिए जनता कैसन है अब वैसा सर्कल बना दे तो 2 मेर चलत है। एक तो कहिए कि इन्हें कोनो काम नहीं है यहाँ जब फालतू बैठा है और चुप मार के घरे बैठा रहो तो जैसे इतने कहिए देखो कहूँ से मिलत नहीं है एकदम चुपाई मार के बैठ गया है इतने कहिए तो दोनों में सुख नहीं है। तो हम अपने घर ही बैठा बल्कि सुकून है कम से कम टेंशन तो मुक्त तो हम
नहीं, कम से कम जोन अवध क्षेत्र के मधेसी लोग हैं वो ये चाहत हैं कि हमारे समुदाय के जोन सक्षम व्यक्तित्व हैं, जोन अनुभवी आदमी हैं, वो लोग फ्रंट लाइन पे आवें, आगे नहीं आवें। नहीं संभव नहीं है, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। अब आप तो बहुत खेले हो, अवध क्षेत्र के विकास करे वाले, अधिक विकास करे वाले काठमांडू में बैठा है। अब उनसे पूछो कितना अपने जिले में विकास किए हैं, जो शुरू के हम तो बहुत पीछे खुद पद पर रहे वाले कुछ नहीं किया है। जेकर बताओ अवधि कब से शुरू हुआ, पाठक जी से अवधि के हमरे लोग तो 2038 साल से अवधि के लिए काम कर रहे थे। 38 साल से अवध के अवधि सांस्कृतिक केंद्र और रेडियो नेपाल में जब से समाचार चले लगा, ये सब टीवी चला लगा, लेकिन जो ऊपर हैं वही नहीं कुछ काम कर पावत हैं, तो नीचे वाले के का कह पाओ। ओकरे लिए माहौल चाहिए, राज्य के लिए सेवा सुविधा चाहिए, राज्य का निर्देशक सिद्धांत चाहिए। तो वहाँ से जब त्रुटि हो तो लाख फटफटाइल करो, वैसे कहा है बैठ के प्रवचन करे वाली बात है, तो प्रवचन से तो कहा हो तो एक क्षण के लिए काम करी। आप तो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व भी हुआ जाता है, बौद्धिक व्यक्तित्व भी हुआ जाता है। अवधि के किताब तैयार है, अवध के अवधि भाषा में किताब तैयार है, लेकिन ओका लागू करके स्थानीय मेहन पाठ्यक्रम पढ़ाई के लागू करे वाला अवस्था ही ना है। एक का कारण है? शिक्षा नीति। जितना टीचर लोग हैं मन का लिखा है कि संबंधित सामुदायिक विद्यालय के अध्यक्ष अथवा प्रिंसिपल जो हो ओकर प्राचार्य वो मांग करे हम अवधि का किताब पठाई देवे, तो वो डर के नाते नहीं मांग करत हैं। तोरे नेपालगंज में वो जाना था अवधि हो, अब नेपाली नहीं बोलो तो जीसीया अथवा क्षेत्रीय निर्देशक जो हमारे सरुआ के पहाड़ पठा दे, उन डर के नाते नहीं मांगा था। वो अपने के हीनता बोध करे चाहत है कि नहीं हम तो ठेठ नेपाली बोली थी। उन्हें मन घमंड ये है कि हम बहुत शुद्ध नेपाली बोले वाला आदमी हैं, और जब शुद्ध नेपाली बोलब तो चाकरी भी हमार सही रही। तो कोनो स्कूल में लागू करे ना का हो, एक कारण यह है हम 2058 साल से लगा है नहीं पाठ्यक्रम से विकास 10 क्लास 7-8 क्लास तक के किताब तो है, लेकिन कोनो क्लास में वो मांग कर लीजिए लागू नहीं करा था। कितना जनी लुकवाए तो ले ही नहीं गए। अब शिक्षा कार्यालय में बात करो तो उनके कि जब तक विद्यालय नहीं मांग करी तब तक हम कैसे दें, बस जबरदस्ती तो नहीं ला दब है। अब विद्यालय में जौन मधेसी जौन अवधि भाषी है वो नहीं मांग करा था। कहा था अब हमें मांग कैली तो कहीं ये जो ना मधेसीन का पक्ष लेता तो एक सरुआ कह दो राजमार्ग के किनारे, बस सरुआ डर से वो नहीं मांग करी है। तो ये मन शासन व्यवस्था दोषी है। एक लिए अनिवार्य बाध्यात्मक स्थिति सृजना जब तक नहीं हुई तब तक चॉइस सिस्टम पर नहीं लागू। तो कानून लाद अब तो बोले सामाजिक अपराध के लिए एक तो आदमी गलती कह दे तो पुलिस आके पकड़ के ले जाता है, बाध्यात्मक कानून है, लेकिन एक लिए तू ऑप्शनल कह दी हो तो कहाँ से हुई। जैसे प्रदेश सरकार के जिम्मेवारी अंतर्गत भी आवत है भाषा भाषी के विकास आदि इत्यादि के, लुम्बिनी प्रदेश से न कोनो अपेक्षा कह सका जाता है? कुछ न हुई, संविधान में नहीं है तो तू का ऊपर न कहे ऊपर साहबजादे लोग कहीं में रहता चिल्लाए करिए तो लुम्बिनी प्रदेश कितना चिल्लाई। जैसे यहाँ बतवा ली हो, अवधि में बतवा ली हो, ले जाओ बैठा प्रसारण कर दियो, चाहे जना दियो, स्कूल में गए भाषण कर दियो, लेकिन पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम विकास जनक शिक्षा सामग्री में छप के किताबों रखा। तो समस्या वहाँ है, ऑप्शनल कोनो चीज़ नहीं लागू हुई। ये देश है दंडक देश, कानून बाध्यात्मक स्थिति जब तक सृजना नहीं करी तब तक एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाई। चाहे पहाड़ में राय लिम्बुक भाषा में चलाओ, हम कोनो औधिक बात नहीं, हम राय लिम्बुक भाषा चलाओ, लोकल लैंग्वेज में चले चाहिए। 10 क्लास तक पढ़ लें, 10 क्लास के बाद में अपन चला। तो वही है स्थिति है जौन तो है स्थिति बांके और कपिलवस्तु में है, वह स्थिति थारू वालन के लिए भी वह समस्या है, वह राय लिम्बुओं की समस्या है, वह नेवारियों की समस्या है। तो राज्य के शासन सत्ता का निर्देशक जो सिद्धांत है वो जो है ऐच्छिक कानून होए के नाते बाध्यात्मक सृजना नहीं कर पाई। यानी तो एका संतोष करे के लिए तो अपने हम बोल ली लिख ली पढ़ ली होता अलग बात है। तुलसीदास का अवधि रामायण सब पढ़ता, कीर्तन सब गावत है, लेकिन ओका व्याख्या करे के लिए ओका काहे के लिए कह दो कि हम अवधि में गाए, ओका नहीं कहिए कि काहे अवधि में गावत। आल्हा सब अवधि में गाय लिया, सुन ली, लेकिन ओका नहीं कहिए। तो वहीं में छिपा होकर भावना, लेकिन वो स्कूलों में नहीं चले दी है। कहे तो राज्य के चीज़ हो तो राज्य में बाध्यात्मक कानून चाहिए। जैसे अवधि के जो भाषिक विकास है, मातृभाषा के पाठ्यक्रम बने न बने के आदि इत्यादि प्लेटफॉर्म है, ये है एक जो सांस्कृतिक पक्ष है। संस्कृति जो है
ए भाई का कहा जाए अवधी संस्कृति जोन कल के जोन हम लोग संरक्षण करके आवागा आज के दिन में हन संस्कृति के ऊपर प्रहार है किसी के ए भाई कैसे संरक्षण हो सके? प्रहार देखो दुई मेर होता है, हमें नहीं लागत है कि प्रहार राज्य के पाई कहे जौन वर्जिन से निकला तो ओका चेंज करे में बहुत टाइम लागत है। तो राज्य कितना दबावे तो संस्कार और संस्कृति ओका भुलावे के लिए टाइम लगी। आपके घर के आपके बच्चा जब पैदा हुई तो आपके वो पहला स्कूल हुए वहाँ से आप संस्कार के विकास करबो। और बाद 6 साल 8 साल के बाद स्कूले में जाई तो घर वाला चीज़िया ओका दाब पैबो कही के नहीं। वो महतारी बाप के पहला संस्कार हुए पहला स्कूलिंग लेके चली तो ओका पहले हम में करे पूरी अपने आप से जगह ना करो। राज्य तो बाद के बात आवत है तो हम ही ओका छोड़ब। लड़का पैदा हुआ जैसे तैसे ओका नेपाली अंग्रेजी पढ़ावे लागेन अवधी भाषा छोड़वा दिहन तो गलत तो हम ही हैं ना। अब आगामी दिन में अब के दिन में हन अवधी समुदाय के लोग आपसे ना पूर्व मंत्री सरदेव ओझा से ना आगामी दिन में सामाजिक विकास अथवा राजनीतिक विकास के पक्ष में कौन अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं देखो अपेक्षा सबके जायज़ है। हम एक से चेतनशील नागरिक हैं, एजुकेशन में हैं, जनता का अपेक्षा जायज़ है। वो हमसे क्वेश्चन करे एक आधिकारिक व्यक्ति भी हो, लेकिन ओकरे लिए माहौल वातावरण सरकार के पद और पदीय दायित्व भी गाँव चल रहा था। तो जब पदीय दायित्व नहीं रही तो बार कौन जवाब देता केहू के नहीं रहा था। हम लाख सिखाई, आप लाख प्रचार करो तो आपको बतिया नहीं मिली। अब शिक्षा कार्यालय के शिक्षक अधिकारी एक ठो है कि सब जगह अवधि में पढ़ाई जरूरी है, एक ठो निर्देशन कही दे तो बस सब पढ़ाई शुरू कर दे। तो राज्य का दायित्व जरूरी होता है। नाते हमसे व्यक्तिगत प्रश्न कह रहे के से ज़्यादा जनता का अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। इच्छा अपेक्षा के लिमिटेशन नहीं होता, वो जायज़ क्वेश्चन हो लेकिन ओकरे लिए माहौल और राज्य का मतलब आगामी दिन में आप कहन एक ठो जो है सक्रिय एक ठो सामाजिक अभियंता के रूप में देख सका जाए। तो अब मौका हम व्यक्तिगत अपन स्वार्थ व्यक्त करे वाली तो बात तो नहीं है। उस समय परिस्थिति आई अब जैसे माहौल आई तैसे अपन आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद धन्यवाद। आप हम लोग के कार्यक्रम में आवागा अवध आवाज़ में है ना आपका बहुत बहुत अपन समय निकाल के आओगा उसके लिए आपका हृदय से अवध आवाज़ की तरफ से NTV की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। आज बुलावा गए जो नाते कमती में अवधी भाषी के एक कार्यक्रम में जनता के अवध भाषी के लिए आपके और यहाँ के पूरे कोलपुर TV परिवार के संपूर्ण के धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिंद, आज हम लोग बात कियागा महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण पूर्व मंत्री एवं संविधान सभा सदस्य श्री सरदेव ओझा जी से। हम लोग अवध क्षेत्र के विकास तथा समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु में बातचीत कियागा। आज के लिए अवध आवाज़ के समय समाप्त हो गया है। आगामी दिन में फिर ऐसे कार्यक्रम लेकर आप लोग के समक्ष आवे करब। तब तक करती अवध आवाज़ के संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग के साथ हम भगवान यादव विदा हो चाहिए। नमस्कार, प्रणाम।